अच्छा जी, मैंने कहा क्वारी सिलेक्टर भी देख लें, अंदर तो मुझे भी कोई नहीं आया, तो देख ही लेते हैं क्या सीन है इनका। क्वारी सिलेक्टर क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास नेम क्या। असल मेन चीज़ तो ये होती है ना कि अगर तब मैं ये दूँ इसको छोड़ दूँ। असल मेन चीज़ ये है कि हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से अपनी एचटीएमएल को टारगेट करना होता है। मिसाल के तौर पर अभी तो सिर्फ मेरा एक ही डिव है, कुछ भी नहीं। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको कुछ टारगेट करना है, इस पर कुछ इवेंट्स लगाने हैं, इस पर क्लिक लगाना है, कुछ भी लगाना है, इसको टारगेट करना है, ठीक है। तभी इस पर जावास्क्रिप्ट वर्क करेगी ना। अभी तो ये बेजान डिव है, ठीक है। फिर अगर मैं इसको लाइव में देखूँ तो ये एक बेजान डिव है, ठीक है, जिसको मैंने बस ये वैसे दी हुई है, हाईटेक और बर्थडे लगाया हुआ है, बाकी तो ये कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने इस पर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट चाहिए। हम डायरेक्ट तो नहीं, जैसा सी एस एस में तो डायरेक्ट क्लास को टारगेट कर लेते हैं, जिससे एलिमेंट टारगेट हो जाता है पूरा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में टारगेट करने के लिए हमें ये एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसको टारगेट करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि क्लास नेम से इसको टारगेट कर लो। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट कंसोल डॉट लॉग में करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अच्छा, डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, यानी कि क्लास नेम से डॉक्यूमेंट को गेट करो। अब क्लास नेम हमने बता दिया, अब हम इस ब्रैकेट्स में इसको बताएंगे क्लास क्या है। अब हमें डॉट या हैश लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही हमने बाय डिफ़ॉल्ट कह दिया कि क्लास नेम से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसकी क्लास क्या है जी, बॉक्सेस, ठीक है। तो मैं इधर कह देता हूँ बॉक्सेस नाम की क्लास होगी, उसको गेट करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऑल एलिमेंट्स जिनके अंदर बॉक्सेस लगा होगा ना है, उसको गेट कर लेगा। एक सेकेंड, अगर मैं इधर देखूँ कंसोल में, तो इसने HTML को लिया ये, ठीक है। div डॉट बॉक्सेस अभी फ़िलहाल सिर्फ ज़ीरो इंडेक्स को लगा हुआ है, यानी कि बॉक्स नाम की क्लास सिर्फ एक है। इस मैंने इधर तो ये तो नहीं ना, अब जो है इधर अगर हम देखें तो जो क्लास है बॉक्सेस नाम की, ये सिर्फ एक को तो नहीं हो सकती ना, 10 डिव इस तरह के बन सकते हैं। इस तरह के डिव 10 बना लो, जिसको सेम डिव बना लो, कुछ भी बना लो, क्लास सेम दे दी मैंने। अब अगर मैं इस पे जाऊँ तो वो बता रहा है कि भाई 4 जगह हैं जहाँ पे ये बॉक्सेस नाम की क्लास लगी हुई है। मैंने तो इसको बताया जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। तो अब ये 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, ठीक है। तो अब ये बॉक्सेस का रेफरेंस हमारे पास जावास्क्रिप्ट में आ गया। अब ये बॉक्सेस का वो डॉम की शक्ल में ना रेफरेंस आ गया। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब डॉम होती है डॉक्यूमेंट की शक्ल में, जो है ना ये ऑब्जेक्ट मॉडल की शक्ल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की शक्ल में जो है ना ये आ गया है, ठीक है। अब ये एक एलिमेंट की जो अंदर चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं एक एलिमेंट को जो लगी होती हैं। इसी तरह इधर हम देखेंगे इसको बाय डिफ़ॉल्ट लगी होती है, ठीक है। इसका ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है काफ़ी सारी एक एलिमेंट की होती हैं, ये अब हमने थोड़ी कोई हमें क्या पता इनसे लेना देना, ठीक है। इसी तरह इधर एक दो चीज़, हाँ ये इनर एचटीएमएल में बाय डिफ़ॉल्ट इसको लगी होती है \n, यानी कि न्यू लाइन। इसके बाद जो भी आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। हमें पता है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो डिव है अपने पेरेंट की फुल वेट लेता है, फुल लिया, उसके बाद \n लगी होती है कि न्यू लाइन, यानी कि अगला एलिमेंट जो है न्यू लाइन में आएगा। ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लगी होती है, ठीक है। इसी तरह काफ़ी चीज़ें इसके अंदर लगी होती हैं। इसका नेम क्या, लोग अपना नेम बता, मेरा नाम डिव है, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। इसके अंदर ऑफसेट क्या है, हाइट क्या लगी हुई है इसकी, ठीक है। इसका पेरेंट कौन है, बॉडी है, ये अपना सारा बताते हैं। इनके अपने आपका पूरा ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की शक्ल में इधर आ जाता है। इनके हमने इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है ना रेफरेंस कर लिया। अब ये इवेंट्स हैं सारे, अब इसके ऊपर कोई भी हमने इवेंट्स नहीं लगाया हुआ। ये ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन ब्ला, ये इतने सारे इवेंट्स होते हैं। अभी हमने कोई इवेंट्स नहीं लगाया, सब के आगे नाल लिखा हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, ये इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। यानी कि अब हमने ये एलिमेंट गेट कर लिया ना, अब हम इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, बॉक्सेस नाम की क्लास अब कितने सालों को हो सकता है। अगर मैंने इसमें से लेना है सिर्फ ज़ीरो इंडेक्स का लेना है, तो वो कैसे लेंगे, पता मुझे भी कोई नहीं। तो अगर मैं इधर लिखूँ ज़ीरो इंडेक्स का लेना है तो क्या वर्क करेगा,
तो हाँ, ये ज़ीरो इंडेक्स वाला आ गया टाइप। आगे तो सब टारगेट हो रहे थे ना, तो ज़ीरो वाला लेना है, लेकिन वो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि ज़ीरो का लेना है, वन का लेना है, कौन सा लेना है। अगर हमने जिस क्लास नेम से करना होता है सबको लगाना है तो हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉम की शक्ल में जो है ना इधर इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। तो फिर इसके ऊपर हम इवेंट्स लगा लें, कुछ भी लगा लें, वो अब हम पे है जो आगे करना है। इनके हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन मिल गई, इंडेक्स से हमने इसको टारगेट कर लिया है। ठीक है, इसका मैं एक ही कर देता हूँ इसको। अब हमने इंडेक्स टारगेट, अब ये तो फ़िलहाल तो मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया था, इसके अलावा ये किसी चीज़ में अब स्टोर नहीं है। ठीक है, अब ये एलिमेंट तो है लेकिन किसी में स्टोर होगा तो ही हम इसको कुछ यूज़ कर सकेंगे ना। इसलिए मैं कोई वेरिएबल ले लूँगा, लेट ए इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, अब मेरे पास ए के अंदर जो है ना वो डिव आ गया सारा। अब मैं डिव के ऊपर वो बाय डिफ़ॉल्ट देखा ना इवेंट्स लगे हुए थे, नल नल नल, मैं इन पे इवेंट्स लगा सकता हूँ। इसके साथ जो भी मैं करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से जो हम करना चाहते हैं ना, अब मैं इसके, क्योंकि मेरे पास इसका ना किसी में मैंने वेरिएबल स्टोर कर लिया, मैं ए को टारगेट करते हुए इस पर कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, ये था गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। इसी तरह गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कह सकते हैं, अगर सिर्फ हमने आईडी से लेना है तो गेट बाय आईडी कह देंगे। ठीक है, इस तरह करके, और इधर इसको मैं बॉक्सेस को आईडी कर देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू की जगह आईडी इज इक्वल टू बॉक्सेस कर देता हूँ। ठीक है, बाय आईडी गेट एलिमेंट्स हो गया। अब एलिमेंट में ख्याल से होगा क्योंकि अब आईडी सिर्फ एक ही आती है। तो अब ये आ गया है, एक सेकेंड रिफ्रेश हो रहा है। मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया हुआ, चलो ए को कंट्रोल का, अब ए में स्टोर हो रहा है तो आगे ए को कर लिया, इसको डायरेक्ट कंट्रोल कर लो, बात एक ही है क्योंकि ए में आके वो सारा स्टोर हो रहा है। सोल डॉट लॉग ए, एक सेकंड में आया। अच्छा जी, कंसोल डॉट लॉग कर लिया था मैंने, तो ये बॉक्स आ गया। अब इसमें वो सारे नहीं आए क्यों, आईडी एक होती है तो इसका एक ही डॉम में प्रेजेंटेशन आएगा। जो एलिमेंट होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, इसकी कुछ जो है ना प्रॉपर्टीज़ होती है हर एलिमेंट्स की। ठीक है, ये उसी तरह डिव की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई जो इसकी थी। ठीक है, इसके अंदर सभी प्रॉपर्टीज़ हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये नल नल है, ये जब हम लगाएंगे तो आ जाएंगी, इवेंट्स आ गए। इसी तरह और चीज़ें काफ़ी इसके अंदर ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टैब इंडेक्स क्या है इसका। ठीक है, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इस पर लगी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसी की मदद से तो ये एलिमेंट बनता है ना, वो उसको सब चीज़ें मिलती हैं, ब्लॉक लेवल बनता है, फलाना फलूना, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसी तरह होता है बटन। बटन की एक प्रॉपर्टी होती है कि यानी कि हम उसको डिसेबल कर सकते हैं। अगर मैं इधर बटन लगाऊँ, इसको आईडी बॉक्सेस दे देते हैं, तुम जाओ बाद में। तो इसको मैं बॉक्सेस देता हूँ। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो बटन की एक प्रॉपर्टी में होता है कि आप इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से डिसेबल कर सकते हो। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक मुझे याद, हाँ ये डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। ठीक है, तो अगर मैं इस पर पहले कुछ लिख भी लूँ बटन के अंदर ना, बटन नहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बटन ही आ गया। तो अब मैं इस पर इवेंट लगा सकता हूँ। ठीक है, इवेंट्स अगर नहीं आते तो इसके बाद बता दूँगा। अभी ए के अंदर मैंने इसको कंट्रोल स्टोर कराना, मैं ए पे लगाता हूँ इवेंट, ए डॉट एड इवेंट लिस्नर। ठीक है, कौन सा इवेंट लगाना, मैं लगाता हूँ क्लिक इवेंट। जब इस पर हो क्लिक, ठीक है, क्लिक हो तो क्या करें, पहले आर्गुमेंट में बताना होता है कि कौन सा इवेंट लगाना है, क्लिक लगाना है, ऑन चेन लगाना है, माउस ओवर लगाना है, क्या लगाना है। दूसरे में आपने इसको फंक्शन देना होता है, एरो फंक्शन दे लो या दूसरा फंक्शन दे लो, बेहतर यही होता है कि ये वाला दे लो। अब इस फंक्शन में मैं बताऊँगा कि जब ए पे कोई बंदा क्लिक करे तो क्या करो, इसके अंदर हमें ये मिलेगा, इसके अंदर हम ए की रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करेंगे। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ई करूँ तो इसमें क्या आता है, ई ले लो या बी ले लो, सी ले लो, ये लाजमी नहीं कि ई ही लेना है, कंसोल डॉट लॉग ई। ठीक है, तो अभी ये ए वाला मैं बंद ही रहने देता हूँ। तो अगर मैं अब इधर जाऊँ, ठीक है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ई में क्या मिलता है मुझे। ठीक है, वही एलिमेंट मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जो था ए के अंदर जो एलिमेंट था पूरा वो सारा ई में अब आ गया, इसको कॉल बैक में मिल गया। अब इसके अंदर का बटन की जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इसके अंदर ये इज़ ट्रस्टेड है, ट्रू, ये फलानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे मतलब की होगी वो हम ले लेंगे। ठीक है, अगर हम जहाँ ये टारगेट में ये अपना बटन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है जो एलिमेंट है,
ठीक है। वो जो पहले हमने देखा था, सबसे पहले जब हमने ए को रिप्रेजेंट किया था ना, जब हमने कंट्रोल डॉट लॉग ए किया था, तो टारगेट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बटन के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, बटन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें नल नल होती हैं, ये लगी होती हैं, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर जो है ना ये भी आ गया। आगे इसमें डिसेबल किया गया है, तो ई डॉट, हाँ ये रहा, ई डॉट टारगेट डॉट डिसेबल, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, ई के जो है मैं कहूँगा कि ई डॉट टारगेट डॉट डिसेबल, जो कि पहले फॉल्स था, उसको कर दो ट्रू, ठीक है। अब मैंने ये इसको कह दिया कि जब ए पे कोई क्लिक करे उसका जो डिसेबल्ड है उसको ट्रू कर दो, यानी कि बटन को डिसेबल कर दो। अभी तो फिलहाल बटन इनेबल था, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बटन डिसेबल हो जाता है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी होता है कई जगह, जब मिसाल तौर पर शॉपिंग वेबसाइट होती है ना, उसके अंदर जब हम ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो उसके बाद वो बटन को हो जाना चाहिए डिसेबल। इसके बाद इस पर मैं क्लिक करूँ तो वर्क ना करे। अगर हम डिसेबल नहीं करेंगे तो एक दफ़ा ऐड टू कार्ट हो गया ना, तो बार बार उसको कार्ट करने का ऑप्शन आ होगा। तो ये चीज़ होती है, हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी खसूसियात हैं। इसके अंदर बटन की अपनी अलग हैं, और डिव के अलग हैं, पी एलिमेंट के अलग हैं, हर एक की अलग हैं, ठीक है। तो ये डॉम की शक्ल में जो है ना हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इवेंट लिस्टनर भी साथ साथ होगा। इवेंट लिस्टनर कुछ भी नहीं, बस आपने अगर इवेंट लगाना है तो ऐड इवेंट लिस्टनर लिखना है, ठीक है। दोबारा से करते हैं, एक जिस पे इवेंट लगाना, मैं कहूँगा ऐड इवेंट लिस्टनर, ए पे इवेंट लिस्टनर लगाओ। ए क्या है, उसका जो मैंने बटन था उसका रिप्रेजेंटेशन इसमें ले ली। उसके बाद इसको ये फंक्शन है इसके अंदर इसको दो चीज़ें चाहिए। पहला, स्ट्रिंग में आपने बताना है कि कौन सा इवेंट्स लगाना है, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू में दूसरे आर्गूमेंट में आपने इसको एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है, अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस ही बनाना है क्योंकि इसके अंदर तो हमें वो देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको फिर दोबारा से कहता हूँ, क्लिक हो तो दूसरा आर्गूमेंट में इसको एक फंक्शन देना है जिसके अंदर हम वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। इसके क्लिक होने पे जो जी वो इवेंट में देख लिया, वो रिएक्ट के अंदर ऑन चेंज होता है। इधर जो है ना आपने इनपुट लिखना होता है इवेंट, ठीक है। रिएक्ट के अंदर ऑन चेंज लिखना पड़ता है, लेकिन HTML CSS में आपने इनपुट नाम का इवेंट लगाना है इस पर। तो अब मैं लगाऊंगा, मैंने लगाया कि इनपुट यानी कि ऑन चेंज ही है इधर। तो अब मैं अगर क्या टाइप कंसोल डॉट लॉग, सॉरी ये एफ हो गया, कंसोल डॉट लॉग। अब ये जैसे जैसे चेंजिंग होगी तो मुझे वो मैंने इवेंट लगाया कि कंसोल डॉट लॉग एफ ही करो, जो मैं इसके अंदर एक्सेप्ट करूँ, इधर ये जो इसमें एक्सेप्ट कर कॉल बैक में। तो अब मैं इसको देखूँगा इसके अंदर क्या आ रहा है, वो इनपुट फील्ड आ रही है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इज ट्रस्टेड है, ये जो एफ है इसके अंदर मैंने जाना है टारगेट में, डॉट टारगेट में, डॉट मैंने जाना है वैल्यू में, ठीक है। तो अगर मैं अभी देखूँ चेंज करने पे, हाँ ये मिल गया। वैल्यू मुझे दिखा क्यों नहीं था पहली बार में, यानी कि आपने इनपुट, यानी कि इनपुट है यानी ऑन चेंज इवेंट, जैसे इनपुट फील्ड के अंदर कोई चेंजिंग हो तो जो है ना इस पर वो फंक्शन चलेगा जिसमें हम कॉल बैक फंक्शन में उसको गेट करके उसकी एफ डॉट वैल्यू मैंने कंसोल डॉट लॉग कर ली। एक सेकेंड। तो अब मैं जैसे जैसे इधर कुछ लिखता हूँ तो मैं उसको गेट कर सकता हूँ, यानी कि जो वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको अपनी गेट कर रहा हूँ। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं इस वैल्यू को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक बनाता हूँ, लेट, मैं कहता हूँ एक अरे बना लूँ या एक कुछ भी बना लेता हूँ, बल्कि ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट बी इज इक्वल टू, सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। ओके हो गया, सिर्फ डिक्लेयर, इसको वैल्यू नहीं दी मैंने। तो इधर मैं क्या करूँगा, बी के अंदर वो वैल्यू डालूँगा, बी इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब बी के अंदर मैं स्टोर करा लूँगा, अरे मैं स्टोर करा लूँ इसको, फिर मैं आगे कहीं यूज़ कर सकूँगा, ठीक है। तो ई इज़ नॉट, मुझे ई आदत तो ये था, इधर हम ई सब करते तो ई ही लिख देते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें कोई चीज़ लिखूँगा, ठीक है, वो बी में स्टोर हो चुकी है इस वक्त, ठीक है, इस बी में। तो इसको फिर हम कहीं भी आगे यूज़ कर सकते हैं, अपने कहीं से इधर से बैक एंड पे डेटाबेस को भेज सकते हैं, फलाना टींगा जो है ना, कुछ भी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये इवेंट लिस्टनर थे, काफ़ी सारे होते हैं जो बस यूज़ होते हैं, वो याद रखते हैं।
अच्छा ये तो गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम, एक ये हो गया तरीका लेने का। अब जो क्वेरी सिलेक्टर होता है, क्वेरी सिलेक्टर से लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट होता है क्वेरी सिलेक्टर होता है सर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। इसके अंदर अब ये क्वेरी सिलेक्टर के अंदर बताना पड़ता है, अगर क्लास लेनी है तो डॉट लगाना है, तो अगर आईडी लेनी है तो हैश लगाना है। तो इधर मैं इसको बताऊंगा कि भाई मैं ले रहा हूँ बॉक्सेस नाम की आईडी, ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा। अब चूंकि क्वेरी सिलेक्टर के अंदर ये एक होता है ऑल, एक होता है सिंगल एलिमेंट, तो अब ये क्वेरी सिलेक्टर मतलब है कि अभी तो वैसे ही आईडी है ना, वैसे अगर आईडी नहीं होगी ना तो भी ये, अगर मैं इसको आईडी नहीं करता तो क्लास ही कर देता हूँ, क्लास ही कर देता हूँ, इधर भी इसको क्लास से गेट करता हूँ। तो क्वेरी सिलेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट एक ही एलिमेंट को टारगेट करेगा, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर अगर मुझे एक आईडी एक क्लास नेम से सबको टारगेट है, मैं क्लास बाय ऑल कह लूँगा, तुम्हें पता ही है, बता भी रहे थे वॉइस मैसेज में। रिफ्रेश कर लें, यही आई है। हाँ इसमें इस तरह से आएगी, ये डायरेक्ट इनपुट फील्ड जो लिखी हुई आ रही है क्वेरी सिलेक्टर से, जो हमने इसके अंदर लिखा हुआ था वो इस तरह से आगे डॉम की शक्ल में नहीं आती क्वेरी सिलेक्टर में, ठीक है। आए इस तरह आए ना आए बात मसला कोई नहीं इसमें, ठीक है। इस पर भी वही चीज़ हम वर्क कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर ए डॉट एड इवेंट लिस्नर, ठीक है। इवेंट लिस्नर मैंने लगाया, इस पर वही इनपुट लगाऊंगा, इनपुट इधर इनपुट लगाते हैं, वैसे इसको कहते हैं ऑन चेंज, कोई भी चेंजिंग हो, मैंने कहा इनपुट हो जब भी, तो एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, चेंज होने पे जो हमें पूरा वो एलिमेंट रिटर्न करेगा। इधर मैं कह लूँगा कंसोल डॉट लॉग, क्या हो गया, ई डॉट टारगेट, जो जोन सा टारगेट हो रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, तो अब मैं ये लिखूँगा तो ये इस सभी वैल्यू मिल गया क्वेरी सिलेक्टर में, जो है ना हमें वो, बस ये फ़र्क इनमें को नहीं, दोनों सिलेक्ट ही करते हैं। ये समझ लो एक CSS का सिलेक्टर है, इसमें वो हमारे पास CSS की तरह का सिलेक्टर एलिमेंट ही आ जाता है पूरा, दूसरे में डॉम की शक्ल में आ जाता है।